बिहार प्रांत में समस्तीपुर के हाईवे के किनारे बसे हुए गांव में एक भोरे जी नाम राज बहादुर सिंह अपनी पत्नी प्रभा के साथ रहते थे। बहुलकृत का कार्य उनके परिवार में पीढ़ियों से चल रहा था। विवाह को 10 वर्ष बीत गए, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन भोरे जी उभाइयों देश से नजदीक के गांव गए हुए थे कि उनकी कॉलोनी में एक संत त्रिपुंड लगाए चिमटे बजाते अलग निरंजन का जोर जोर से उच्चारण करते घूम रहे थे। एक मकान से महिला ने दरवाजा खोलकर बोली, क्या चाहते हो बाबा? प्रत्युत्तर में संत बोले, एक रोटी दोगी एक बालक, 2 रोटी दोगी 2 बालक होने का वरदान देंगे। संत की बात सुनकर वो महिला बोली, इसी गली में चौथे मकान में संतान की आवश्यकता है, अब मेरे साथ चलो। फिर उस मकान पर जाकर उक्त महिला ने दरवाज़ा खुलवाकर संत की बात दोहराई। जवाब में उक्त महिला ने संत को अपने गेट के चौतरे पर आदर से बिठाकर 2 रोटी, ढेर सा गाय का घी डालकर बूरा भरकर पेट पर रखकर आदरपूर्वक खाने हेतु विनम्र निवेदन किया तथा पुनः कहा कि अभी खीर भी खाकर जाना। संतुक्त महिला की विनम्र व्यवहार से अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए प्रस्थान कर गए। बाद में रात्रि में जब भोरे जी घर लौटे तो उनके बाबत बतलाया। सचमुच 1 वर्ष उपरांत भोरे जी के घर में ट्विंस लड़के सुंदर, स्वस्थ, भाग्यशाली, दीर्घवान उत्पन्न हुए। घर में प्रसन्नता का माहौल बना। दोनों लड़के बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे। एक दिन स्कूल से यह घटना लगभग 1995 की है। हेडमास्टर साहब का फ़ोन आया कि भोले जी से बात करवाओ, मैं आपकी रवि कवि लड़कों के स्कूल से हेडमास्टर बोल रहा हूँ। चूँकि भोले जी उगाई पर गए थे, अतः पत्नी प्रभा ने फ़ोन उठाया तथा बोली कि भोले जी तो घर पर नहीं है, अब मुझे बताओ क्या बच्चों ने कोई ज़्यादा शरारत की है क्या? प्रत्युत्तर में हेडमास्टर जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी आंसर शीट भेज रहा हूँ, कृपया अवलोकन के उपरांत सिग्नेचर भेज देना बस। प्रभा ने तुरंत उत्तर दिया कि सिग्नेचर तो नहीं भेज पाऊंगी, क्योंकि बच्चों के पिताजी तो केवल देसी पीते हैं। कहो तो देसी की पूरी बोतल थैली में छुपा कर आपके घर भिजवा देती हूँ। हेडमास्टर साहब ने फ़ोन रख दिया। उधर लौटते वक्त भोरे जी को देर हो गई। टैक्सी वाला 500 रुपये किराया मांग रहा था। अब बहुत सोच कर नज़दीक के क्लिनिक पर गई। डॉक्टर से पूछने लगे कि घर पर मरीज को देखने की क्या फीस लेते हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि मात्र 300 रुपये हमारी फीस है। मरीज कहाँ है? भोरे जी बोले कि चलो, पास ही घर है। डॉक्टर साहब को घर के गेट पर छोड़कर 300 रुपये देने लगे। डॉक्टर साहब बोले, मरीज कहाँ है? बोले, कोई मरीज नहीं है, टैक्सी वाला यहाँ तक आने के 500 रुपये मांग रहा था और आप 300 में ही आ गए बस। घर में गुस्से ही भोले जी पर प्रभा नाराज होकर बोली, थोड़ा घर बार का भी ख्याल कर लिया करो, इतनी देर लगा दी आने में। प्रत्युत्तर में भोले जी हाथ में पकड़ी देसी शराब की बोतल दिखलाते बोले, याद करके ही तो घर आया हूँ बाहर से बोतल लेकर।
और कितना घर बार का ख्याल रखूं महारानी। तुम्हारे उत्पाद और तनाव से मुक्त हो हेतु यदा कदा बाहर जाता हूँ, लेकिन लौट कर घर ही आता हूँ। सुनकर अचानक पत्नी ने बौरू जी को गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। जैसे तिलमिलाकर पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा और प्रधान जी के घर की तरफ खींचते हुए ले गए। प्रधान जी घर की चौपाल पर हुक्का पी रहे थे। दोनों को आसपास अपने पास पाकर बोले कि क्या हुआ। बौरू जी ने सारा वृतांत घटनाक्रम से अवगत कराया बौरू जी को। प्रधान जी ने घटनाक्रम से अवगत होते हुए पत्नी को कहा कि पति को 20 रुपये देकर अपने कृत्य पर जल्दी से माफी मांग लो। पति को चाटा मारना तो अपराध की सड़ी माता है। पत्नी ने जब कहा कि दंड का जुर्माना भरने की मेरी सामर्थ्य अभी नहीं है, तब प्रधान जी बोले कि चांटे के बदले चांटा अंतिम निर्णय माना जाए। फलस्वरूप पति द्वारा पत्नी चांटा खाकर घर रवाना हो गई। अचानक रास्ते में 100 का नोट पड़ा दिखलाई दिया, जिसे लेकर पत्नी वापस आई तथा 3 चांटे पति को और 2 चांटे प्रधान जी को रसीद करते हुए पति को 100 का नोट थमाती बोली, आपस में पैसे बांट देना। पुनः पति ने 3 चांटे प्रधान जी को जोड़ते हुए 100 का नोट थमाकर बोला, यह नोट आप भी रख लो, आपका निर्णय आपका ही, आपको ही अर्पण, क्षमा करना। एक बार आदतन बौरू जी पास के गांव उखाई हेतु मोटरसाइकिल लेकर पैदल पैदल जा रहे थे। क्योंकि पत्नी ने जिद करके मोटरसाइकिल पकड़ा दी। कंजूस होने के कारण पत्नी को तो कुछ नहीं कहा, मोटरसाइकिल पैदल पैदल घसीटते हुए चल रही थी। रास्ते में एक लड़की बहुत देर से टेम्पो के इंतजार में खड़ी हुई थी। बौरू जी को देखकर बोली, पेट्रोल नहीं है क्या? मुझे अमुक स्थान तक जाना था। प्रत्युत्तर में बौरू जी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तथा कहा, चलो बैठो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, ठीक से बैठना। 15 मिनट चलने के बाद दो रास्ते में ही लड़की को बेहोशी छाने लगी। अतः जैसे तैसे उसे नज़दीक के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वहाँ लेडी डॉक्टर ने मुआयना उपरांत कहा कि बधाई हो, आप बाप बनने वाली हो। बौरू जी के मना करने पर लड़की ने कहा कि यही है मेरे बच्चे का बाप। अस्पताल वालों ने बौरू जी को कठोरता बढ़ते हुए DNA टेस्ट के लिए आग्रह किया। लड़की ने टेस्ट कराया। बाद में बौरू जी का टेस्ट होना था। उसी दरमियान लड़की तो पोल खोलते देख मौका देख वहाँ से गायब हो गई। रिपोर्ट में आया कि बौरू जी तो कभी बाप ही नहीं बन सकते। अस्पताल से मुक्त होकर बौरू जी रास्ते में सोचते जा रहे थे कि घर पर जो 2 बालक हैं वो फिर किसके हैं। बहुत वर्णन करने पर उन्हें याद आया कि बहुत साल पहले पत्नी ने एवं पड़ोसन ने संत के आशीर्वाद की चर्चा की थी। उन्हीं दोनों संतान की प्राप्ति हुई थी एवं जोशी ने भी कहा था कि अत्यंत गरीब परिवारों से बछोरी बंद कर आशीर्वाद ग्रहण करना, शायद यह उसी का परिणाम होगा। फिर अंत में भगवान का शुक्राना करते हुए घर पहुंचे। यह रचना प्रातः स्मरण पूज्य माँ को समर्पित करते हैं। कृपया लाइक व सब्सक्राइब, साथ में कमेंट्स आपकी मान्यता पर अपेक्षित है। धन्यवाद।